भगवान करे भैया ऐसा हमारे बच्चों को ना मिले, जो भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ फिर भाई ग्रेटफुल हूँ कि अच्छी चीजें हुई, लेकिन भाई वैसा दर्द बच्चों को ना मिले, थोड़ी सी चीजें आसान हो, या चिल मारा करो बीच बीच में। लोग मेरे को कहेंगे कि पागल है, बच्चे को इतना टफ एग्जामिनेशन में कह रहा है चिल मारो यार, चिल मारो, ठीक है, बीच बीच में हंस लो, मुस्कुरा लो, ठीक है, थोड़ा सा खेल लो, ठीक है ना, 2 ही सवाल तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो। कभी कभार अपने आप को भी टाइम दो यार। मेरे को ये रियलाइज होने लग गया, वैसे आप लोगों का टाइम है, मेरे को लाइफ के साथ साथ ये रियलाइज होने लग गया कि हम जी कम रहे हैं, हम समय काट ज्यादा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन घूम ही नहीं रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन खर्च ही नहीं कर रहे, दिन भर यहीं पर ही है। काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई कल अगर कुछ हो जाए तो मैं धरती पर, मैं अगर देखूं, मैंने मुश्किल से 10 सिटीज 15 सिटीज या 20 सिटीज घूमी होंगी, उसका एरिया भी गिनूंगा ना तो मैं मुश्किल से 100 एकड़ जमीन भी नहीं चल पाया हूँ, इतनी बड़ी धरती पर से 30 साल हो गए, तो क्या ही किया। तो दूसरे प्रोस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के, वो भी इक्वली आप एंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए, नो डाउट, जब करें फुल कंसंट्रेशन से करिए, एक ब्रेक या बीच बीच में ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 कदम पीछे ही सही दूसरी दुनिया से, लेकिन हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 100 कदम आगे ही, ये हमें चाहिए। तो एंजॉय दिस जर्नी बेटा, जर्नी के साथ कठिनाइयां एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, खुल के पढ़ाई करिए, और जब लगे कि भाई अब हो गया भाई हमारा, ब्रेक लीजिए आराम से। ये नहीं कि दूसरा पढ़ लिया होगा भाई, फिर क्या ही फायदा, पढ़ ही ले तू 3 घंटा 4 घंटा एक दिन, अगर लगता है अब हो गया भाई, पानी सर से ऊपर जा रहा है, ब्रेक लेंगे, बाढ़ में जाए दुनिया, वापिस आएंगे तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। थोड़े से अपने इनपुट्स को अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए, फ्लो में आ चुके हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आपकी डीपीपी छूटेंगी, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन छूटेंगे, कईयों से एचसीवी छूट, कुछ चीजें छूटती चली जाएंगी, लेकिन पैनिक नहीं करना है, आपको क्लास से पीछे नहीं होना है, कोशिश करना है मेंटेन कर जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ पूरी कहानी, क्योंकि आप सभी लोग 12th करके आए हुए हैं, और जो भी बच्चे मेरे से लक्ष्य में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था इस कहानी की एक लड़ाई तो ये है ही कि अच्छे कंटेंट को पढ़ना है, दूसरी लड़ाई ये भी है कि साथ में चल। जब सिलेबस खत्म होता है ना, जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म हुआ और आपका भी सिलेबस खत्म हो गया, लक्ष्य के जितने भी बच्चे, मैंने आपको ये बात बोली, आपको शायद डेट भी याद ना हो, मैंने आपको बोली थी अक्टूबर नवंबर में कि भाई 5 दिसंबर के बाद अगर आपकी 12वीं बची हुई है तो आपके लिए दिक्कत, और एंड आई होप कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को एनालाइज किया होगा। जिस दिन सिलेबस यहाँ खत्म हो उससे पहले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हम लोगों ने इतना सफिशिएंट टाइम रखा है कि भाई यहाँ तक अच्छे से करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस 1 करेंगे, जेईई मेंस 1 के बाद फिर हमें टाइम मिलेगा, फिर जेईई मेंस 2 के लिए हम लोग और तैयार करेंगे। तो यस 5th ऑफ दिसंबर, मेरे को डेट्स, ये सारी चीजें, बैच कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, कब क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, हमें पर्टिकुलरली सारी याद रहती। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके रखना, क्योंकि बाद में अगर 15 जनवरी तक अगर आपके बैकलॉग रह गए तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होगा। आप एग्जाम में आती हुई चीजों को भी खराब करके आओगे, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा ना ये रहोगे, यार मेरे को चीजें नहीं आती है, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, डाउट में रहो। आपसे चीजें छूट रही है, पैनिक मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो। फिर उसके बाद आप सभी लोग क्या करना, जेईई मेंस 1 तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो। पता है क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जेईई मेंस 1 से पहले अपने कुछ भी स्ट्रेटेजी बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है कर लो। जेईई मेंस 2 के बाद कहते हैं अब मैं सर मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरा जेईई मेंस 1 खराब हो गया है, मैं थ्योरी दोबारा पढ़ूंगा, फिर जेईई मेंस 2 खराब होता। अबे भाई एक ही चीज को बार बार तू पढ़ के अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मतलब क्वालिटी अपनी इंप्रूव नहीं कर, तेरे को नए नए सवाल लगाने पड़ेंगे जब जाके तेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। उतना तो करो जितना आपने खुद से प्रॉमिस किया, उतना। अगर आप उतना भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आप बैक ऑन ट्रैक आ रहे हो जो आपने 11वीं और 12वीं करी है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं कि आगे